भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोठा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो बेशोंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आद्य गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप बुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। स्वर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उतरे बहु जल पारा। कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उतरे बहु जल पारा। कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो
चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संभार। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, सूझत और न ठोरी। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूत। मानुष जन्म पाय कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अविनाशी परमेश्वर कबीर देव, कबीर प्रभु अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज स्थान, सुख में स्थान, सतलोक की जानकारी देने के लिए, अपनी महिमा बताने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही यहाँ इस काल के लोक में आते हैं। वो परमेश्वर, जैसा कि आपको पहले सत्संग में सुनाया कि वो चारों युगों में आते हैं, वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और काल भगवान के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को वो परमात्मा तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा फिर उसको काटकर साफ करते हैं। परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलते हैं और उनको अपनी महिमा से परिचित कराते हैं। वो पुण्यात्मा फिर उस परमेश्वर की महिमा आंखों देखी कलम तोड़ सुनाते हैं। पुण्यात्माओं,
अब वो समय चल रहा है जिसको बिचली पीढ़ी कहते हैं। इस कलयुग की प्रथम पीढ़ी वो थी जिसमें परमेश्वर सन 1398 में संवत 1455 से लेकर और सन 1518 संवत 1575 तक वो परमेश्वर इस धरातल पर मनुष्य सदृश शरीर में प्रकट रहे, मनुष्य जैसी लीला करके सहशरीर चले गए, सहशरीर आए थे। वो प्रथम चरण था, वो प्रथम पीढ़ी थी। परमेश्वर कबीर देव जी अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं को। किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय मलुकदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले, आदरणीय दादू साहेब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास जी को मिले, आदरणीय गीसा दास जी को मिले। वो परमात्मा सतलोक से आकर के यहाँ अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। वो तत्व ज्ञान प्रचार के उद्देश्य को लेकर ही यहाँ पृथ्वी पर आते हैं। अब उसके लिए कुछ प्रमाण देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान कबीर परमेश्वर का जो ज्ञान है ये पहले ही लिपिबद्ध है। 600 वर्ष पहले प्रभु की महिमा परमेश्वर अपनी ही वाणी में वो स्वयं ही वर्णित करके गए हैं कि चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में हम आकर के आवाज लगाई, हमने आवाज लगाकर ऊंचे ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी महिमा का आप ही गुणगान किया। क्योंकि कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त इस पृथ्वी लोक पर 21 ब्रह्मांड में कोई परमेश्वर जी से, परमेश्वर की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। और ये काल भगवान अपने दूत भेज कर ये नकली संत बना करके, नकली झूठे महर्षि बना करके यहाँ भेजता है और कोरा अज्ञान प्रचार करवाता है। वो चाहता है कि किसी को भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की जानकारी ना रहे, ये उआ बाई बकदे रहें, एक दूसरे ने कहते सुनते रहें और इस अज्ञान के ऊपर आरूढ़ रहें। और जिस समय वो परमेश्वर आता है, क्योंकि चारों युगों में आता है, काल को पता है, वो जब परमेश्वर आवेंगे या परमेश्वर का कोई प्रतिनिधि नुमाइंदा आवेगा, उसकी कोई भी मानव बात को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं आए हैं या दास को ड्यूटी लग दी है, सेवा दी है। ये ज्ञान पहले वाले ज्ञान के कति विपरीत है, उल्ट है। इसलिए जो पहला ज्ञान हमने अज्ञान सुना हुआ है, लोक वेद सुन रखा है, उसमें हम रंगे पड़े हैं, कति परिपूर्ण हैं। और इस ज्ञान को सुनते ही एकदम दिमाग में सटराइक होती है और ये मन बगावत कर देता कि नहीं, झूठ है, झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, हमने कभी नहीं सुना। आज ये कह रहा है, रामपाल कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, ये कहाँ से ले आया? तो ऐसे एकदम स्वाभाविक ऐसा होना, क्योंकि हमने सारा लोकवेद दंत कथा सुन रखी थी, वो ठोक ठोक कर भर रखी अपने भी अंदर। हजारों वर्षों से यही सुनते आ रहे थे, लाखों वर्षों से। अब कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, यो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब कबीर परमेश्वर जी का यो तत्व ज्ञान तोब का गोला है। अब यो सब के किले, ये नकली किले बना रखे इन संतों ने, ये पंथ बना रखे, अलग अलग से धर्म बना लिए। ये ऐसा ज्ञान है, इन सब को एकम एक कर देगा, ये सब अज्ञान हटा देगा। तो उस परमेश्वर के बारे में
ये दास पहले ही आपको कहा करता था, क्योंकि परमेश्वर के विषय में प्रमाण है कि परमेश्वर दादू साहेब जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत में। उसमें गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के थे। आदरणीय गरीबदास साहेब जी 10 वर्ष की आयु के थे सन 1727 में। और अपने ही गौओं के, अपने ही गायों के वो गवाले बन के गए हुए थे, पाली। उन्हीं का अपना खेत जो गांव कबलाना की सीमा पर है, उस खेत में गौएं चरा रहे थे। वहां परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए, एक साधु महात्मा यानी जिंदा महात्मा के वेशभूषा में। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं अधिकतर। वो काला तक कोट पहरे, ऊपर से लेकर एक ही कपड़े का बना हुआ होता है, जिसको चोगा बोलते हैं, चोगा। और नीचे घुटनों से भी 8-9 इंच 10 इंच नीचा होता है। और दाढ़ी बड़ी हुई, और ऊपर एक काला सा टोप लंबे से चोटे का ऐसे करके गोल गोल सा वो पहनता है, वो पहना करते हैं जिंदा रूप में जो मुसलमान फकीर हैं। उस जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा वहां प्रकट हुए, और वहां आकर के उन बच्चों जो वहां पाली थे, गरीबदास जी थे, और साथ में उनके 5-10 और बड़े बड़े पाली थे जो 30, 40, 50 वर्ष के आसपास के थे। उन सबको राम राम बोला, प्रणाम किया। तो उन्होंने सबने कहा कि आ जाओ महात्मा जी, बैठो, आहार कर लो। पाली खाना खा रहे थे। परमात्मा बोले भी खाना तो मैं खा के आया हूं अपने गांव तक। पालियों ने पूछा कि आपका गांव कहाँ है बाबा? परमेश्वर ने कहा कि सतलोक है मेरा गांव। कितनी दूर है यहां से? परमेश्वर ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पे। 16 शंख, लाख करोड़ अरब खरब नील पद्म शंख, 16 शंख कोस की दूरी पर। अब बच्चा ने सुना 16 कोस कहता होगा, गांव पहले ऐसा ही था, कन्वेंस ज्यादा थी नहीं, दूर देश के गांवों को नहीं जानते थे आपस में। बात वो तो समाप्त हुई। पालियों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते ना, तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले अतिथि सेवा बहुत किया करते थे, श्रद्धा से करते थे। परमात्मा ने कहा भाई दूध तो पी लूंगा, पर मैं दूध पिया करूं कंवारी गां का, कंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो वो पाली जो थे बड़े बड़े, वो कहने लगे कि बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत को नहीं, कंवारी गाय कभी दूध देती है? कैसी बात करते हो आप? परमात्मा बोले भाई कंवारी गाय दूध देती है, मैं उसी दूध को पीता हूं। जब भी यहां इस काल के लोक में आता हूं। गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक, उनकी एक प्रिय गाय की बच्ची थी, दूध छोड़ रखा था, और वो ब्याई अभी थी नहीं, यानी अभी नए दूध नहीं हुई थी, अधन्या थी, बिना दनाई, कंप्लीटली। उसको लाकर खड़ा कर दिया एक 1.5 वर्ष की बच्चिया को, 2 वर्ष की बच्चिया को, कंवारी गाय को, और कहा बाबा जी इसका बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी? आप भी अच्छी बात कह रहे हो। परमात्मा बोले भाई दूध देवेगी, तुम ऐसे करो, इसके नीचे एक पात्र रख दो, एक बरोला बोले, बरोला यानी छोटा सा मटका होता मिट्टी का, वो खाली करवाया, और उसको कहा कि इसके दूध स्वतन लेवटी ओढ़ी का नीचे रख दे। गरीबदास जी ने ऐसे नीचे किया, और परमात्मा ने उस बच्चिया, कबीर परमेश्वर ने उस कुंवारी गाय के कमर पर थपकी लगा दी। लंबे लंबे सतन हो गए, और चारों थनों में से दूध की धार बहन लगी।
जब वो मिट्टी का छोटा सा 4-5 किलो का पात्र था वो भर गया, भरते ही दूध अपने आप बंद हो गया। गरीबदास जी ने वो दूध का जो पात्र था परमेश्वर को दिया। परमेश्वर जी ने आधा दूध पी लिया, आधा का ले भाई बच्चों तुम पी लो, गवा लो। तो जो वो बड़े उम्र के थे पाली गवाले, वो कहने लगे बाबा जी हम ना पीवा यो पाप का दूध, तन तक कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया। वो तो उठकर चले गए उस जांडी के पेड़ के नीचे से दूसरी जगह दूर 10 किले दूर जाकर बैठ के 5-7 किले। अब गरीबदास जी अकेले रह गए। गरीबदास जी ने कहा बाबा जी मुझे दे दो, आपका ये अमृत कब कब मिले। परमात्मा का वो शेष बचा हुआ झूठा दूध गरीबदास जी ने पिया। फिर प्रश्नोत्तरी प्रभु के बारे में चल पड़ी। तब परमेश्वर कबीर जी ने उस गरीबदास जी को उनको ऊपर ले गए, शरीर नीचे रह गया, आत्मा को ले गए, सूक्ष्म शरीर को ऊपर। श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी के लोक दिखाए। फिर वो धर्मराज का लोक दिखाया, न्यायाधीश का स्वर्ग दिखाया, पितरलोक दिखाए। फिर ऊपर 21 ब्रह्मांड दिखाए, जहाँ ये काल रहता वो स्थान दिखाया। तपतशिला दिखाई, जहाँ पर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भून कर खाता है, उनमें से गंध निकालता है। जीव मरता नहीं, लेकिन पूरे जीवन में जो भी उसने अपने जीवन काल में जो भी आहार किया होता है उसकी कुछ वासना सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। उस सूक्ष्म वासना को तपस्या पर गर्म करके मानव शरीर से निकालता है, स्त्री और पुरुष कहते हैं। उस 1 लाख मनुष्यों के उस गंध को वो खाता है। जीव अपने कर्माधार से अन्य स्थानों पर चला जाता है। किसी ने स्वर्ग प्राप्त करनी, स्वर्ग में चला गया। नरक प्राप्त, भाग्य में नरक है तो नरक में चला गया। अन्य मनुष्य बनना, मनुष्य बन गया। अन्य प्राणियों के संस्कार है, अन्य प्राणियों की योनियों में चला जाता है। और फिर सतलोक दिखाया, जहां पर कबीर परमेश्वर अन्य रूप में विराजमान है। वहां पर एक सफेद गुम्बज के अंदर प्रभु विराजमान है। अरस कुरस पर श्वेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। सतलोक के अंदर परमात्मा तेजो में शरीर युक्त मानव सदृश शरीर में विराजमान है। परमेश्वर कबीर जी का वहां जो सत्य पुरुष रूप में इनका शरीर है, अन्य शरीर है, वो इतना तेजो में है। करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा दोनों की मिलीजुली रोशनी उनके एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी है। जब परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, तो नीचे से अपने जिंदा रूप में गए थे वो एक साधु वेशभूषा में, और दूसरे रूप में परमात्मा वहां उस तेजो में शरीर युक्त सिंहासन पर बैठे हैं। एक बहुत बड़ा गुम्बज है, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा महल है प्रभु का सत्यलोक में। उसमें कबीर परमेश्वर जी यानी सत्य पुरुष रूप में उस तख्त पर सिंहासन पर विराजमान है। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये जो भगवान बैठा है तख्त पर, ये है भगवान, और ये बाबा जी इनका कोई नौकर होगा, सेवक होगा, यहाँ का भगत होगा। कबीर परमेश्वर जी ने जो संत वेशभूषा में थे, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में थे, उन्होंने जाकर के वहां एक चंवर रखा था, सफेद, सब सफेद बालों का देखा अपने यहाँ चंवर करते हैं, घोड़े की पूंछ जैसे बाल होते हैं उसके, ऐसा चंवर उठा करके, और कबीर अपने ही दूसरे रूप पूर्ण परमात्मा के ऊपर चंवर करने लगे ऐसे श्रद्धापूर्वक।
तो गरीबदास जी ये सोच रहे थे कि ये तो बाबा जी तो नौकर है और भगवान ये बैठा तख्त पे, यो भगवान है, परमात्मा है। फिर क्या हुआ कि वो तख्त पर विराजमान जो परमेश्वर वो खड़े हुए और जिंदा रूप में जो नीचे से गया था वो तख्त के ऊपर विराजमान हुआ और तेजो में शरीर वाला प्रभु का उस जिंदा महात्मा के ऊपर चौर करने लगा ऐसे ऐसे। अब गरीबदास साहिब जी की आत्मा सोच रही है कि भगवान और बाबा जी पर चौर करने लग गया, यू महात्मा भी भाई कोई शक्तिशाली दिखा है। इतने में क्या हुआ कि वो जो तेजोमय शरीर था वो जिंदा वाले महात्मा जो तख्त पर विराजमान थे उसमें समा गए। अकेले जिंदा महात्मा रूप में जो नीचे से गए थे परमेश्वर, वो उस पूरे ओवरऑल कंट्रोलर यानी कुल मालिक के तख्त पर विराजमान थे। तब परमेश्वर गरीबदास जी ने सोचा भाई ओ हो बाबा जी तो भगवान ने पढ़ा है तो परमात्मा ही था, इससे दो रूप बना रखे थे, यही दोनों स्थानों पर यही था। फिर चरणों में पड़ गया, दंडवत प्रणाम किया, हे परमात्मा, हे भगवान, आप हमारे लिए वहां गए थे, हे परमेश्वर ये तो बहुत बढ़िया लोक आपका, हे परमात्मा मैं ना जाऊं यहां से, मैं तो यहीं रहूंगा। तो परमेश्वर कहने लगा भाई बच्चा बात सुन ले, यहां रह तो जाएगा पर मेरा काम अधूरा रह जाएगा। गरीबदास साहब जी को परमात्मा ने पूरी डिटेल बताई कि तुम सभी यहां रहा करते, ये सब के मकान खाली पड़े हैं, नो के नो सुंदर महल है, यहाँ के राजा महाराजा पूरी पृथ्वी के राजा का सुंदर महल नहीं हो सकता जहां वहां पर एक एक आत्माओं का वहां महल है अलग अलग से। और भाई तुम सारे यहाँ रहा करते, इस काल के जाल में ऐसे फंस गए तुम, अब आप वापस जाओ और मेरी महिमा से परिचित कराओ, सभी जन जन को समझाओ, ताकि इस काल के चुंगलते अपनी प्यारी आत्माओं को हम निकाल कर ला सके। आप जाओ मेरे गवाह बनो, लेकिन मेरी महिमा की वाणी बोलेगा तू, और इस वाणी को कोई नहीं खोल सकेगा, तेरे द्वारा बोली गई वाणी को। अब जब ये बिचली पीढ़ी आवेगी तब तक इस ज्ञान को हमने छुपा कर रखना है, नहीं तो नकली संतों के हाथ लग जाएगा और ये सिमिलर मिलता जुलता सारा ज्ञान बताने लग जाएंगे। और जब बिचली पीढ़ी आवेगी तो हम उसमें भिन्नता नहीं कर सकेंगे, और भिन्नता करे बिना जीव अपने को पहचान नहीं सकेगा। इसलिए परमात्मा ने वो ज्ञान इन सबको बता दिया। इन्होंने परमात्मा के से मिल जिन जिन को परमात्मा आकर मिले थे, उन प्यारी आत्माओं ने, उन श्रेष्ठ आत्माओं ने कबीर परमेश्वर की महिमा अपनी अमृत वाणी में लिख दी। आज वो एफिडेविट हो गए उनके, आज वो एफिडेविट बन गए हमारे लिए कबीर परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। अब हम आसानी से पहचान लेंगे अपने परम पिता को और फिर उसके चरणों में लग जाएंगे। हम काल से बाहर हो जाएंगे, फिर काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, हम सतलोक चले जाएंगे। जब तक हम यहाँ पृथ्वी लोक पर अपने संस्कारवश रहेंगे तो भी परमात्मा हमारी मदद करेगा, और हमारे भाग्य में ना होगा आवश्यक वस्तु वो भी देगा, हमारे ऊपर आने वाली आपत्तियों को टालेगा, और फिर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होगा कि सचमुच ये कबीर परमात्मा हैं, और फिर हम सच्चे दिल से सच्ची लगन से विश्वास के साथ परमेश्वर की भक्ति करके सतलोक चले जाएंगे, हमारा पीछा छूट जाएगा। तो गरीबदास साहिब जी ने अपनी आंखों देखी वो सारी परमेश्वर कबीर जी की महिमा अपनी अमृत वाणी में वर्णित की हुई है, जो दास आपको पढ़ पढ़कर सुनाता है। इससे पहले कबीर परमेश्वर जी ने भी अपनी महिमा आप ही सुना रखी थी। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल जहां जनकारा, आप नचे अब देखण हारा। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने प्रत्येक युग में आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी दी।
लेकिन जिसको परमात्मा ने जिनको पहचाना और सतलोक देखा, उन्होंने आगे जब बताना शुरू किया तो जिसमें कबीर परमात्मा आए थे, गरीबदास जी आए थे, नानक साहिब जी आए थे, उसमें पूरा मानव समाज अशिक्षित था। केवल एक वर्ग ब्राह्मण ही संस्कृत जानते थे, अन्य समाज को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। और अंग्रेजी पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, फारसी पढ़ लो, वो पढ़ सकते थे, पंजाबी पढ़ लो, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। और सब सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। अब गरीबदास साहिब जी ने वही वर्णन किया परमेश्वर कबीर जी के बारे में, वही वेद बता रहे हैं, वही गीता जी बता रही है, 18 पुराण बता रहे हैं, कुरान बता रहे हैं, कुरान शरीफ बता रही है, ये पवित्र पुस्तक बता रही है। आंखों देखा वो संत बता रहे हैं जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं, मिले थे। अब प्रमाण ये बताते हैं कि अब हमें हमारे जो वेद हैं, वेदों को प्रत्येक हिंदू समाज का प्रत्येक श्रद्धालु, चाहे उसने कभी वेद शकल से भी ना देखे हो, पर ये अवश्य कहता है वेदों जैसा ज्ञान नहीं, वेदों जैसा ज्ञान नहीं। और पहले ये भी कुछ कथा सुनने को मिलती थी, कहावत, भाई वेदों का ज्ञान तो सही है पर उसको शोधने वाला नहीं है। शोधना मीन उसका अनुवाद सही कोई कर नहीं पा रहा, वेदों का ज्ञान श्रेष्ठ है। तो पुण्यात्मा, उन वेदों में भी यही प्रमाण है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर है और वो यहां आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से आता है? ज्ञान प्रचार उद्देश्य से आता है। इसका थोड़ा सा आपको वर्णन सुनाते हैं। अब देखो, अभी तक सभी निराकार निराकार कहा करते थे, परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। और हमारे सदग्रंथ बता रहे परमात्मा निराकार है, मनुष्य सदृश है। कौन से सदग्रंथ? जिनमें पवित्र वेद इंक्लूड है। और पवित्र वेदों में जो लिखा सब मानते हैं कि वो सत्य है। तो इसे सत्य है कि जो पहले दंत कथा सुनाई जाती थी वो परमात्मा निराकार है, निराकार है, कण कण में व्यापक है। अब वो दंत कथा थी, वेद ज्ञान नहीं था, शास्त्र कुल ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा साकार है, उनकी शक्ति सर्वव्यापक है। जैसे सूर्य साकार है, उनका प्रकाश और उष्णता वो अन्य लोकों में भी व्यापक है। ऐसे ही परमात्मा साकार हैं, उनकी शक्ति सर्वव्यापक है और उनके वचन की शक्ति से सब कुछ हो जाता है। परमात्मा ने एक विधान बनाकर छोड़ दिया है कि प्रत्येक पदार्थ का गुण भर दिया, उसमें गुण दे दिया। और उस पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिलाते हैं, वो भी बता रखा है इससे मिलाने से ये बन जाएगा। ये प्रभु दत्त है। अब एक बीज बोते हैं घिया या तोरी का, आम का या किसी काजू किस्मत सेब का, तो वो बीज क्या होता है? उसको जब मिट्टी में लगाते हैं तो फिर उससे क्या बनता है? पत्ते से आते हैं, अंकुर होता है, पत्ते से आते हैं, टहनी बन जाती है, एक बेल बन जाती है, फिर इतनी लंबी लंबी घिया और तोरी लग जाती है। ये परमात्मा के वचन से उस बीज में गुण दिया हुआ है। परमात्मा शर्म दर्द नहीं करता, उसने नियम बनाकर छोड़ दिया। जब उसको प्रॉपर वो रेशों में जल मिल जाएगा, नमी मिल जाएगी, तो वो अपने आप क्रिया में आ जाएगा। ये परमात्मा की शक्ति, वचन शक्ति से सब कुछ हो रहा है। अब आप देखते हो, हम इस दास का जन्म पवित्र किसान परिवार में हुआ, पवित्र हिंदू धर्म में। और हम क्या देखा करते, खेतों में मई और जून में खेतों में जमीन पर कोई घास नाम की चीज नहीं रहती थी, उसको बा दिया करते, आली ऐसे हल्के साथ ऐसे कर देते थे, उसमें कोई घास नहीं रहता था और ना कितना कोई बीज दिखा था। जब वर्षा हो जाती
देखो उसमें इतने प्रकार के पौधे, छोटी छोटी झाड़ियां नरी उग जाती, उनको काट देते फिर उग जाती, तो वो बीज कहाँ था, वो कहां से आ गया? ये गॉड गिवन है। परमात्मा जब चाहे जो कर दे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर परम शक्ति है, वो कबीर देव है और उसने ही सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। वो परमात्मा साकार है, उनकी वचन शक्ति से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है। उसके उपरांत परमात्मा ने अपना नियम बना दिया है। अब जैसे अब वैज्ञानिक क्या करते हैं, खोज करते हैं गॉड गिवन मटेरियल पर, परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों पर ही वे इन सब अपने रिसर्च कर रहे हैं, उससे कुछ बना रहे हैं। और फिर ये भूल जाना भगवान नहीं है तो यह समझदारी नहीं है। विज्ञान गलत नहीं, गॉड गिवन है और परमात्मा की दी हुई बुद्धि है। कलयुग में मनुष्य को ये बुद्धि परमात्मा ही देता है। अब जैसे एक बार प्रलय होगी, पृथ्वी पर जल हो जाएगा, सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी हो जाएगा। कब? जब कलयुग का अंत होगा। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा। परमात्मा की ऐसी लीला है कि कहते हैं कि फिर ऐसे 10 सूर्य और आ जाएंगे। ऐसे चक्कर लगाते लगाते उनकी ऐसी समय निर्धारित किया हुआ कि फिर वो इतनी स्पीड से उस जल को खत्म करेंगे और फिर वो धीरे धीरे दूर दूर चले जाएंगे, एक सूर्य रह जाएगा और पूरी पृथ्वी वन ही वन हो जाएंगे। कलयुग के अंत में ये पृथ्वी इतनी खराब हो जाएगी, 3.5 फुट तक इसमें उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो ये खाद डाले जाते हैं यूरिया जैसे, अब ये क्या करेंगे, इस उपजाऊ तत्व को कति नष्ट कर देंगे पृथ्वी का। और कुछ समय में ऐसा आ जाएगा कि प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा होनी बंद हो जाएगी। मनुष्यों के आकारती बहुत कम छोटी होती चली जाएगी। जब कलयुग का अंत होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट मानव की हाइट रह जाएगी। 1.5 फुट, ज्यादा से ज्यादा को गुना तगड़ा होगा 2 फुट का होगा। और 5 वर्ष की लड़की परवश करा करेगी, 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, 15 वर्ष मुश्किल से जिया करेंगे। यानी 20 वर्ष की आयु होगी, 5 उसमें खंड बताई है। जैसे हम 100 मानने हैं तो 80-90 में तकरीबन मर लेते हैं। मनुष्य की आयु 100 मानकर अब चल रहे हैं। तो कहने का भाव यह कि वहां फिर इंसान क्या करेंगे, बिल खोद कर आ करेंगे, धार्मिक व्यक्ति नहीं रहेंगे। वर्षा होनी बंद हो जाएगी, जैसे ओस गिरा कर ऐसे वर्षा होया करेगी। फिर नीकलंक नाम का एक अवतार धार के विष्णु अवतार बनकर आएगा। वो आत्मा राजा हरिश्चंद्र जी की होगी। वो फिर उस समय कृतघ्नी लोग हो जाएंगे। कलयुग में इतने निकम्मी आत्मा हो जाएंगी, कोई लाज रहे नहीं, कोई शर्म नहीं रहे। तो उन सब को वो काटेगा, खत्म करेगा, मारेगा। अच्छी आत्माओं का जन्म ऊंचे स्थल पर होगा, पर्वतों के ऊपर, और यह पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर जल भर जाएगा और जो ये खाद का विष पृथ्वी में नीचे तक पहुंच जाएगा, वो फिर जल से ऊपर आएगा। काफी वर्षों तक वो जल रहेगा, फिर वो जल से ऊपर आ जाएगा और पृथ्वी के अंदर तक वो पवित्रता फिर आ जाएगी, उपजाऊ तत्व फिर आ जाएगा। फिर वो पानी जल सूखेगा। जैसे आपको बताया कि कई सूर्य आ जाएंगे, धीरे धीरे वो जल सूख जाएगा। फिर सतयुग प्रारंभ होगा। उसमें पूरी पृथ्वी पर वन ही वन हो जाएंगे। और वन क्या होता है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते, इस करके प्रदूषण को नष्ट कर देंगे और फिर बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा। अच्छी आत्माओं का जन्म फिर सतयुग से फिर प्रारंभ होगा। ऐसे ये कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की ये
परिक्रमा चलती रही है। अब हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो ये है कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य जैसा है। ये प्रमाण हम वेदों में करना चाहते हैं ताकि आपका जो पहले सुना हुआ ज्ञान वो आपका पीछा छोड़ दे, वो भूत की तरह चपट गया हमारे। और पहली बार सुनते हैं तो इतना बुरा लगा है कि नहीं हमने तो कुछ सुना है को नहीं। अरे हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी विष्णु और शिव जी के पुजारी थे। श्री विष्णु जी की पूजी मूर्ति रखते थे, चित्र की, पीतल की और कागज की। और फिर भी कोई पूछता था वे भगवान देखा तने, आप ध्यान लगाते हो? हाँ, कहाँ ध्यान लगाता हूँ। भगवान कैसा? भगवान तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान को दिखाई थोड़ा देता है। और राम और कृष्ण की, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें, उनकी मूर्ति साकार सामने रखी है, फिर भी नहीं, भगवान तो निराकार है। ऐसी निराधार सोच थ्योरी सिद्धांत था हमारा, जिसका कोई सिर पैर नहीं था और वो अभी तक विद्यमान है। किसी पंथ में किसी संत ने किसी की उसकी थ्योरी सिद्धांत पढ़कर देख ले उनकी बुक पुस्तक में, ये उआबाई का ज्ञान पाओगा केवल कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त और उन संतों के अतिरिक्त जिनको परमात्मा आकर मिले हैं। बाकी किसी को कह कह का ज्ञान नहीं परमेश्वर के विषय में। अब आपको वेदों में ये दिखाना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है और वो मनुष्य सदृश शरीर में विद्यमान है। पहले ये बताते हैं कि परमात्मा अपने लोक से चलकर यहां आता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9-10। इस पे महर्षि दानंद का नाम लिखा है, बाकी इसका अनुवादक कोई और है। फिर भी ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृति। गलत लिखा इन्होंने, ये दानंद का किया हुआ नहीं है। इन्होंने इसलिए फीत ला दी इसकी कि इसके नाम ते ये वेद बिकजा थे। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज। वास्तविकता ये है, ये देखिएगा एक और ऋग्वेद का अनुवादक है, ये देखिएगा इसने निर्णय दिया है कि भाष्यकार, इसका अनुवादक कौन है? महर्षि दानंद सरस्वती। केवल मंडल 1 से लेकर 6 तक अनुवाद किया है और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल 7 से 10, ये इसका अनुवाद है। शेष जो अनुवाद हैं इस श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा अनुवाद किया है। 1 से 6 दानंद के द्वारा, सरस्वती द्वारा 1 से 6। और इन्होंने इसलिए इस पर वो ला रखी है फीत, ये गलत लिखा इन्होंने कि दानंद के नाम तक आदमी खुश होकर ले लेता। महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, बड़ा बढ़िया अनुवाद किया होगा। और महर्षि दानंद तक सारा गोबर बना रखा है इस वेदों का। जहाँ इसने अनुवाद किया कति सर्वनाश कर रखा है उसका, कोई ठीक से अनुवाद किया ही नहीं। बल्कि ये जो अनुवाद इन्होंने किया ये कुछ हद तक ठीक है। दानंद के नाम तक आदमी खुश होकर ले लेता। महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, बड़ा बढ़िया अनुवाद किया होगा। और महर्षि दानंद तक सारा गोबर बना रखा है इस वेदों का। जहाँ इसने अनुवाद किया कति सर्वनाश कर रखा है उसका, कोई ठीक से अनुवाद किया ही नहीं। बल्कि ये जो अनुवाद इन्होंने किया ये कुछ हद तक ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसी वेद में जो पहले आपको दिखाया है, ऋग्वेद 9 से 10 मंडल, प्रकाशक सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब इसमें
ये देखेंगे कि परमात्मा आता है, अपने भक्तों को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के प्रश्न नंबर मंत्र नंबर 26 और 27 ना आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 ये 26 इसका मंत्र है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यज्ञ माने साधना, भक्ति करने वालों के लिए, भक्तों के सुगम करता हुआ रास्तों को, सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, उनकी मुसीबतों को खत्म करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि परमात्मा का वास्तविक रूप तो ऐसा है कि हम देख नहीं सकते चरम दृष्टि से, उसको हल्के तेज पुंज का करके धारण करके वह कांतिमान परमात्मा। अब देखो इन्होंने कबीर, ये कबीर शब्द है, ये देखिएगा, ये कबीर अत, ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। तो यहाँ इन्होंने जो इसको कबीर को सर्वज्ञ कर दिया, या तो कवि का कवि लिख देते, लेकिन कवि कोई सर्वज्ञ हो सकता है? नहीं, कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ये कबीर है, हम इसको कबीर कहने लगे, कबीर देव लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ कांतिमान कबीर देव, कबीर देव, कबीर प्रभु विद्युत के समान, यानी बहुत शीघ्रता से क्रीड़ा करता हुआ, यानी एकदम वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। किस उद्देश्य से आता है? प्रेम, ये 27 में, प्रेम की सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ कुछ और है, फिर भी वो प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज तो निराकार के कुरा जो प्रकाश का समूह है, परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय हो गया। ये दानंद जैसे ज्ञानहीन ने अपने सत्यार प्रकाश में लिख रखा है, परमात्मा एक देशीय नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, वो निराकार है। और वेदों में ऐसा लिखा है, वेदों की आड़ लेकर कोरी झूठ बोल रखी सत्यार्थ प्रकाश में। अब ये एक देशीय वेद ही सिद्ध कर रहे हैं कि वो तीसरे धूलोक के, धूलोक माने उस सत्यलोक में तीसरे भाग पर, बताओ, तीसरे पृष्ठ पर, पृष्ठ माने भाग पर, तीसरे भाग में वो विराजमान है, एक देशी है, बैठा है। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी की महिमा चारों वेद गा रहे हैं, और यही कबीर परमात्मा कहा करते कि वेद मेरा भेद है और मैं इन वेदन में नाही, इन चारों वेदों में मेरी पाने की विधि नहीं है, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। जिस वेद से मेरी प्राप्ति हो सकती है चारों वेदों में, उसका वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। और परमात्मा की महिमा सारी वेद कबीर जी की विषयगार, जो लीलाएं कबीर जी ने आके की, वो ना कृष्ण जी ने की, ना राम ने की, ना 9 अवतारों ने की, केवल वो वेद, केवल कबीर जी के बारे में ही महिमा वही बता रहे हैं जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर लीला की थी। और फिर जिन जिन संतों को मिले उनको अपना गवाह बनाया,
अपना एविडेंस दिला दी परमात्मा ने, गवाही दिवा दी उनते कि कबीर परमात्मा है, ये वही भगवान है जो बनारस में 600 वर्ष पहले जुल्हे की भूमिका करके गया था। अब आगे देखो, परमात्मा मनुष्य सदृश है, ये और सिद्ध करेंगे। पुण्यात्माओं परमात्मा का मिलना कोई कठिन को नहीं, बिल्कुल आसान है। अपना काम करते करते अपना स्वाभाविक कर्म जिस जिसकी ड्यूटी भगवान ने जिसी दे रखी उसको करते हुए, मर्यादा में रहते हुए, बुराइयों से दूर रहते हुए और पूरी श्रद्धा भगवान में रखते हुए, गुरु जी की मर्यादा का पालन करते हुए भजन करते रहो, आपको भगवान मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। आपकी जन्म मृत्यु छूट जाएगी, सदा के लिए आप सुखी हो जाओगे। हमें रास्ता ही नहीं मिला था अभी तक, रास्ता काल ने बताने ही नहीं दिया था, झूठ बुलवा रखी सारी नकली संतान भेज ब्याज के यहाँ पर। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 82। इसमें आप देखिएगा, ये वही वेद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82, सूक्त 82, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 पे इसका मंत्र नंबर, ये 82 यहां से प्रारंभ होता है। ये दवी सितस मत्य सूकम, यानी ये 82 माह है। यहां देखिएगा, इसका प्रथम मंत्र में कहा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप गुणों सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पाप के हरण करने वाला, कबीर अंगारी पाप करने वाला है, वह राजेव। संस्कृत देखो, राजेव बने राजा के समान, राजेव राजा की तरह, राजा के समान। ये देखो ऊपर 269 पृष्ठ, ये 270 पर आगे से, राजा के समान दर्शनीय है। दसम, राजा के समान दसम दर्शनीय है, देखण जोगा, तो निराकार कैसे रहा। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को, जो दृढ़ भक्त हैं, वह वर्णीय पुरुषों को, वह भगवान जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उस सच्चे भगत को मिलता है और उसको पवित्र करता है, तत्व ज्ञान से ओतप्रोत कर देता है, उसके विकार समाप्त कर देता है। जिस प्रकार विद्युत बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उस प्रकार गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। वो परमात्मा बिजली के समान आता है और इतनी, कहते हैं कबीर जी, परमेश्वर खुद कहते हैं, पहुंचूंगा क्षण एक में, एक क्षण में, इतनी देर में कहते आपके पास आ लूंगा, अगर तेरे पर कोई आपत्ति आवेगी आगे खड़ा पाऊंगा। तो वही कह रहे हैं, बिजली जैसी तेज तीव्र गति से वो परमात्मा अपने भक्तों को आकर मिलता है और यहाँ भी वो विराजमान होता है। अब आगे देखो दूसरे, यो एक मंत्र सुना, अब दूसरे में देखिएगा। सूक्त ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, यो एक मंत्र आपने पढ़ा। अब दूसरा देखो, हे परमात्मन, अब ये यहां नाम लिखा भगवान का, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, तत्व ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। हे परमात्मा, महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, आकर के उनको उपदेश देते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी तीव्रता से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। यानी जहाँ हम सत भक्ति करते हैं वहाँ आप अवश्य आ जाते हो सेकंड में। आप ये इन्होंने क्या कर दिया, कबीर, ये देखो, कबीर वेधस्या,
वेदस्य माने उपदेश करने की इच्छा से। यहाँ लिखना था कबीर, हे कबीर परमात्मा, आप उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। ये कबीर को इन्होंने यहाँ ला ठोका, जबकि इस अक्षर का इसके साथ मिलन है कि यहाँ आकर मिलन कराया इसने। तो इन्होंने जानबूझ कर उलट सुलट करने की चेष्टा की है, फिर भी सच्चाई नहीं छुप पाई। आप सर्वज्ञ हैं। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमेश्वर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। और हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सोम माने अमर परमात्मा होता, हे सोम आप हमको सुख दे और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करे। अब देखो तीसरे में, पवित्र युगों में रक्षा से आप प्राप्त होते हो और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए आप सर्वव्यापक नहीं करते, ये आप है, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं विचार करने की बात है। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं और बड़े बड़े गतिशील पदार्थों के नियंता हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते हैं। पदार्थों में अब यहाँ इसका क्या अर्थ है कि अपवित्र युगों में रक्षा के से आप प्राप्त होते हैं। जहाँ भी अच्छे कर्म होते, सब शास्त्रानुकूल साधना होती है, वो परमात्मा स्वयं विद्यमान रहते हैं। कदे कोई उठपटांग ना कर जाए देवता या कोई बिगड़ आत्मा आके। तो पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। आप गति करके, अब जैसे परमात्मा सर्वव्यापक मानते थे ये पहले वाले अनुभवहीन शास्त्र ज्ञान से अपरिचित ऋषि महर्षि गुरु, तो फिर परमात्मा ने गति करने की क्या आवश्यकता होगी? वो चल कर क्यों कराएगा? जो पहले विद्यमान है सर्वव्यापक है, वो गति क्या करेगा उसकी? तो ईब हमारी आंखें बन गई, हमारा बोतिया बंद हट गया, अब हमें दिखाई देने लग गया, ये तत्व ज्ञान हो गया। अब उनका अज्ञान दिखाई देने लगा। वो कतकोरी झूठ बोला करते, किसी ने परमात्मा पाया को ना। परमात्मा कहते हैं ये कहन सुनन को करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये बनावटी बातें करें, कहन सुनन तक में थे, न कोई किसी को भी परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। अब और देखते हैं, अब परमेश्वर साकार है। अब आपको यजुर्वेद में प्रमाण करते हैं, बहुत ही बिल्कुल आसान कर दिया वेदों ने के ज्ञान ने के परमात्मा सशरीर है और मनुष्य जैसा है, मनुष्यवत अग्नि। अब देखिए पवित्र यजुर्वेद, इसका अनुवादक महर्षि दानव सरस्वती है और ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसका अनुवादक ये महर्षि दानंद है। ये सत्य है। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अठारहवें अध्याय नंबर 18 के और मंत्र नंबर इसमें 56, 58 और 59, 60 में एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा
अब देखिएगा ये अध्याय नंबर 18 यानी 18वां अध्याय है और यहाँ इसका श्लोक नंबर 55 में हे विद्वान, यहाँ इन्होंने विद्वान लिख दिया, विद्वान यहाँ लिखना था हे परमात्मा। इसने तो अड़ंगा करने का ठेका ले रखा था दयानंद जी ने कि सच्चाई तो बतानी है को नहीं, वेद के बताना चाहते हैं। वैसे इसने सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये लिखा है कि परमात्मा से विद्वान कोई नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा का नाम विद्वान है। तो यहाँ हम विद्वान शब्द परमेश्वर से लेंगे। देखिए, हे विद्वान, जो आप विश्व से संसार के मूर्धन माने सिर पर, यानी विश्व के या संसार के सिर भर मन सबसे ऊपर वाले स्थान में त्रिश्रित विराजमान सूर्य के समान अधिकार पाए हुए हैं और आप अंतरिक्ष के तुल्य व्यापक परमेश्वर में मन प्राणों में जीवन है, वह प्राणों को देते हो। बता कुछ बात हुआ ये। अब इसका इस सीधा सा अर्थ है कि परमात्मा यानी ऊपर शीर्ष स्थान पर वहाँ सतलोक में विराजमान है। अब देखो यजुर्वेद का ये 18वां अध्याय ही है और इसके 58वें श्लोक में क्या लिखा है, हे सत्य, असत्य का ज्ञान चाहते हुए मनुष्यों, तुम लोग जो उत्साह आत्मा, या वैसे इसका अर्थ कुछ और ही बनता है, फिर भी आत्मा व प्राण, मन व बुद्धि आदि, नेत्र आदि इंद्रियों से संपन्न, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से व कान आदि इंद्रों से अच्छे प्रकार धारण किए, अर्थात निश्चय से ठीक जाना, सुना देखा अनुमान किया, वह अच्छे प्रकार प्राप्त हो। उस कारण हम लोगों से पहले उत्पन्न हुए, हमसे प्राचीन ऋषि यानी वेद आदि के जानने वाले परम योगी ऋषिजन जहाँ पहुँचे, उस सुकृत मोक्ष चाहने वाले सज्जनों के ही प्रत्यक्ष समूह व मोक्ष पद को अनुकूलता से पहुँचो। अब पुण्यात्माओं, इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि हृदय और मन की आँखों से, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि रूपी नेत्रों से उस परमात्मा को देखा है, यो कान तैसना आप लिख दिया, कान इसमें कोई शब्द नहीं है। उन जिन्होंने उस परमात्मा को देखा है, वहीं पर जो हमसे पहले वाले, हम लोगों से पहले उत्पन्न हुए, हमसे प्राचीन ऋषि यानी वेदादि के जानने वाले परम योगी साधु ऋषिजन जहाँ पहुँचे, उस सुकृत मोक्ष चाहते हुए सज्जनों के प्रत्यक्ष समूह व मोक्ष पद को अनुकूलता से पहुँचे। यानी उस लोक में, लोकम माने उस लोक में, उस लोक को हम भी अनुप्रेत वहाँ पहुँचे, उनके बाद हम वहाँ जाएं जहाँ वो पहले चले गए, जो सत्य भक्ति करते थे। अब 60 में देखो, 59 में लिखा है, हे ईश्वर ज्ञान चाहने वाले मनुष्यों को, हे ईश्वर के ज्ञान चाहने वाले मनुष्यों और हे समान स्थान वाले सज्जन, जिसको ज्ञान प्राप्त है वह वेदार्थ को जानने वाला, यज्ञ की पालना करने वाले समान वर्तमान पुरुष, जिस सुख निधि परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं, इसको इस परम उत्तम व्योमन माने आकाश में प्राप्त व्याप्त परमात्मा को मैं तेरे लिए जैसे इस सब प्रकार से देता हूँ, उपदेश करता हूँ। धर्म अनुकूल चाहने हारा मैं तुम सब के लिए जिस परमेश्वर का उपदेश करूँ, उसको तुम जानो। इसका क्या अर्थ है कि व्योमन माने आकाश में, उस परमेश्वर को उस आकाश में यानी सत्यलोक में। अब ये अगर सत्य वो ऊपर, इनकी दयानंद जी की क्या थ्योरी थी कि
मोक्ष प्राप्त प्राणी किसी एक लोक में बैठ के अपने मोक्ष सुख को नहीं भोगता, वो ऊपर परमात्मा को ऊपर परमात्मा में घूमता है। तो यहाँ परमात्मा नहीं, जब सर्वव्यापक है तो वो तो यहाँ भी है, ऊपर के न्यारा भगवान हो गया। फिर जो सर्वव्यापक है तो कहते हैं ऊपर के आकाश में, वहां परमात्मा को अच्छी प्रकार प्राप्त हो। आकाश में आगे देखो इस 60 में 18वें अध्याय का 60वां मंत्र, हे एक साथ स्थान वाले विद्वानों, तुम उत्तम आकाश में व्यापत इस परमात्मा को जानो। अब देखो, अब यहाँ परम में योमन, योमन माने आकाश, परम माने परम उत्तम यानी श्रेष्ठ, आकाश में व्योमन माने आकाश यानी उस स्वर्ग स्थान पर इस परमात्मा को जानो। इसके व्यापक रूप, व्यापक नहीं अस्य रूपम, इसके सत्य रूप को, स्वरूप को जानो। इसका मतलब साकार है परमात्मा। जिस सच्चिदानंद लक्षण परमेश्वर को धार्मिक विद्वानों के मार्गों से पुरुष अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं, उस भगवान को मिलते हैं, पर अच्छे प्रकार प्राप्त होवे, इस परमेश्वर के लिए वेदोक्त यज्ञादि कर्म और उसके साधक सत्कर्म समार्थ कर्म को प्रकाशित किया करो। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 में और मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट लिखा है मनुष्यवत अग्नि। ये दयानंद महर्षि जी का ही अनुवाद है, लेकिन इस अनुवाद गलत किया है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1, इसी का अनुवाद है। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। सूक्त नंबर 31 मंडल नंबर 1 और मंत्र नंबर 17, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 और मंत्र नंबर 17 में। अब हमने, क्योंकि अब शिक्षित समाज है, इसलिए हमने इनके द्वारा किए गई गपड़ चौथ भी देखनी पड़ेगी। उल्ट सुलट कर रखा है इन्होंने, ज्ञान तो था ही नहीं। अब यहाँ लिखा है मनुष्यवत अग्नि, इसको 2 भागों में बांटा है। अग्नि माने कुछ और कर दिया, यहाँ मनुष्यवत, ये है मनुष्यवत। इस दय को तय बना देते हैं ये जो अनुवाद संधि छेद करते इसमें। मनुष्यवत इसका अर्थ है मनुष्यवत, और अग्नि माने परमेश्वर है ही, इसने मनुष्यवत तो यहाँ ले लिया। और अग्नि बेरानी कहाँ पट क्या होगा, उठा के देखो, मनुष्यवत अग्नि, ये अग्नि यहाँ ले लिया। विद्याओं से सर्वत्र व्यापक सभाध्यक्ष आप, इसने अपनी सत्यार प्रकाशवाणी अधूरी सोच अज्ञान को के भगवान निराकार है सिद्ध करने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। अग्नि माने परमेश्वर होता है, ये देखो इसने कैसा अज्ञान फैला दिया। अग्नि माने स्वयं कहता है परमेश्वर, और मनुष्यवत माने मनुष्य जैसे, अग्नि माने परमेश्वर, ये मनुष्य जैसे भगवान। अब देखो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही इसने जब इसका अनुवाद प्रारंभ किया तो एक विशेष व्याख्या की है, ये देखिएगा, ये वही ऋग्वेद है। इसका यहां देखो, ये प्रारंभ है, प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम ही मंत्र में अग्नि शब्द से प्रारंभ है। इसका विश्लेषण करते हुए इन्होंने यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। अग्नि माने ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि सतपथ ब्राह्मणों के प्रमाणों से भी अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा दोनों का अर्थवाची है। इस प्रमाण से भी अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है।
इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है। इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। इन्होंने स्पष्ट किया है। वैसे अग्नि माने आग, तो बालक ने पूछ ले वो बता देगा। अग्नि माने परमेश्वर शब्द, यानी जो भी विशेषण है भाषा में वेदों में वो प्रभु का है। उसी प्रभु से ही वेदों से हमने अपनी अन्य पदार्थों के नाम रखे बाद में। तो वास्तव में अग्नि माने परमेश्वर है। देखो फिर इसी आधार से इन्होंने खुद भी अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। अब पहले में तो है, अब दूसरे में देखो मंत्र नंबर 2 मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2, इसमें अग्नि माने वह परमेश्वर स्वयं अर्थ किया स्वामी जी ने, दयानंद जी ने। अब मंत्र नंबर 3 में मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में अग्निना अच्छी प्रकार ईश्वर की, अग्नि माने ईश्वर की, अग्निना ईश्वर की, अग्नि माने ईश्वर। और 4 में अग्नि माने हे परमेश्वर। 5 में लगातार, इसमें 9 मंत्र हैं, 9 में से 8 में अग्नि शब्द है, अग्नि माने परमेश्वर किया है। और यदि यहां और देखें ना, जिसमें अग्नि शब्द नहीं है, इसमें क्या लिखा है, अग्नि होता कबीर करतु, अविनाशी आप से आप प्रकाशमान कवि करतु सर्वज्ञ हैं, परमाणु आदि पदार्थों के उत्तम जानने वाले। आगे देखियो कमाल है। और गुणों के गुण रच के दिखलाए हैं, सो सब विद्युत युक्त वेद का उपदेश करता है। और जिससे परमाणु आदि पदार्थों करके सृष्टि के उत्तम पदार्थों का दर्शन होता है वह है। अब कवि इन्होंने क्या किया है, ये देखो इसमें कबीर शब्द है। ये देखो यहां पर है, वह है कबीर करतु। इस कवि का इन्होंने क्या कर दिया, वही जो सारे यानी सृष्टि के उत्तम पदार्थों का दर्शन होता है वही कवि अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर है। यहां लिख देना चाहिए कवि माने कबीर परमात्मा है। भौतिक अग्नि भी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से कला युक्त होकर देश देशांतर में गमन करने वाला दिखलाया है, जिसका अति आश्चर्य रूपी श्रवण है वह परमेश्वर विद्वानों के साथ समागम करने से प्राप्त होता है, यानी विद्वानों से मिलने से होता है। अब आगे देखो, अब 6 में 5वें में कभी शब्द नहीं ना, अग्नि शब्द नहीं है, उसमें कोई अर्थ नहीं। अब 5वें में अग्नि शब्द तो है लेकिन इसमें भौतिक अग्नि कर दिया। अग्नि शब्द है इसमें, ये जैसे अग्निहोत्र, अग्निहोत्र कवि होता कवि करतु, तो इसमें परमात्मा अग्नि का अर्थ है परमात्मा और भौतिक अग्नि दोनों लिख दिया। अब इसमें 6 में क्या किया है, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। 7वें में फिर अग्नि माने परमेश्वर, सबके उपासना योग अग्नि माने परमेश्वर। और 8वें में 9वें में 8वें में नहीं, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। ये 9 मंत्र हैं पहले ही सूक्त में। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 1 में, मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 1 में 9 मंत्र हैं और 9 में से 7 में दयानंद जी ने अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। और स्पष्ट ये भी कहा है कि जहां भी अग्नि शब्द हो उसको परमेश्वर मानना चाहिए। और उन्हीं के आधार से इस महर्षि कथित महर्षि दयानंद के आधार से इन आर्य समाज के अन्य आचार्यों ने शेष जो बचे हुए वेद थे, जो 1.5 वेद तो ये करके चला, इसकी मृत्यु हो गई थी। 1.5 वेद तो इसने किया था, जो 1 से 6 तो ऋग्वेद मंडल और पूरा यजुर्वेद। उसके बाद
शेष वेद जो इन्होंने अनुवादित किया तो इसको मद्देनजर रखते हुए इसकी दयानंद जी के द्वारा दी गई गाइडलाइनों को आधार बनाकर वेदों का अनुवाद किया। उन्होंने भी अग्नि माने परमेश्वर शब्द किया है। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद और सामवेद है, इसमें दोनों जलद किए हैं। यजुर्वेद महर्षि दान द्वारा अनुवादित है और सामवेद ये अन्य एक और आर्य समाजी आचार्य ने इसका अनुवाद किया है। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखना पड़ेगा। ये है, यहां से देखो, प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली। दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। इसके प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, आर्य समाज मार्ग, करोल बाग नई दिल्ली। दूरभाषित नहीं थे। इसमें श्याम वेद का अनुवाद किया है इस महापुरुष ने। और देखिएगा कितना कमाल किया है। श्यामवेद भाषा भाष्यम। अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। यानी आगे भी जहां भी देखा उड़े अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, ये गिनती नहीं हो। और इस दयानंद जी ने तो ठेका ले रखा था इस समाज को बर्बाद करने का, काल से ठेका लेकर आया था कि सच्ची तो कहनी है को नहीं। संस्कृत ज्यादा जाने था, व्याकरण का ज्ञाता था, बस इसी से प्रभावित होकर ये भोली आत्मा इसके ऊपर आसक्त हो गया। इसके ऐसा विद्वान नहीं। एक भाषा के जान लेने से इंसान विद्वान नहीं बनता। तत्व ज्ञान अलग होता, वो चाहे सिंपल लैंग्वेज में हो चाहे अपनी मातृभाषा में हो, वो ज्ञान ठीक होना चाहिए, तो वही उत्तम होता है। अब यहाँ हम इसको करते हैं अग्निवत परमेश्वर, हे अग्नि ए मनुष्यवत अग्नि। अब हम 31 में के 70वें अब श्लोक को ईब छोड़ जावांगे। ये देखो, अब पुण्यात्मा ये देखिएगा, अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये सारा। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31, इसमें लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि। इन्होंने इस मनुष्यवत का संधि छेद ऐसा किया, मनुष्यवत, मनुष्य के आने जाने के समान, आने जाने नहीं, मनुष्य के समान। अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने विद्याओं के सर्वत्र व्यापक सभाध्यक्ष। तरह गजब है। 68 सभाध्यक्ष का क्या मतलब था? परमात्मा के विषय में जानकारी आ रही है। हे मनुष्यवत अग्नि। अब इसका अर्थ क्या बनता है? हे मनुष्य जैसे देहधारी परमात्मा। अब देखिएगा, इस दास ने इसका अनुवाद किया है। ये वही ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 17 है। ये मनुष्यवत अग्नि, इसके संधि छेद ऐसे है, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरह है, ययातिवत सदने, पूर्वत सूचे अच्छ आया, वह दैव्यम जन्म आसाद्य बहिर्षि यक्षी च प्रियम। हे मनुष्यवत, मनुष्य के समान देहधारी अग्नि माने परमेश्वर, जैसे कि आप अंगीरसवत मनुष्य के तेजोमय शरीर के समान, मनुष्य वाले शरीर में तेजोमय शरीर, अंगीर देहधारी हो, यानी देहधारी बनकर हल्का तेजोमय शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने पवित्र सदने माने घर,
अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो पूर्ववत यानी पहले की तरह, पहले के समान, यातिवत मनुष्य समान, अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्धि करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो, जैसे जुलाहा बनकर दान का काम करया। हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए तथा प्राप्त कीजिए, अर्थात हमें शरण में लीजिए। इस काल लोक से बाहर सतलोक में अपने जन को, अपनी प्यारी आत्मा को, अर्थात अपने भगत को देव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में असाध्य स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए। अब ये यही प्रमाण यजुर्वेद 31:18 में लिखा है कि परमात्मा सूर्य के समान प्रकाशमान है आदि आदि। इससे 2 बातें सिद्ध होगी, 3 बातें सिद्ध होगी कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा देहधारी है, वो सह शरीर है। अब मनुष्य जैसा भी हो गया, पहले तो हम ये दास आपको अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी यजुर्वेद मंत्र नंबर 5 के अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 को बार बार बताया करते, उससे सिद्ध किया करते परमात्मा सह शरीर है और वो 2 शरीरों में है। एक तो तेजों में शरीर ऊपर है और हल्का तेज पुंज का शरीर यहाँ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए भी परमात्मा का वो अन्य शरीर है। और वो परमात्मा वहाँ से चलकर यहाँ सतलोक से चलकर यहाँ आता। ये वेदों ने सिद्ध कर दिया, उसका नाम कबीर है, उसको ये कवि कहने लगे। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब पुण्यात्मा जैसे ये यजुर्वेद है, अब इस रे को हटाकर हम यहाँ 2 बिंदी लगा देते हैं, 2 पॉइंट, तो भी अगर केवल ये यजु कहीं लिखा हो और 2 बिंदी लगी हो तो अंडरस्टूड होगा यजुर्वेद। तो ऐसे ही कवि शब्द वेदों में केवल या तो कवि शब्द होगा, वो सेंटेंस बताएगा, कवि शब्द हो गया वो काव्यकार के लिए, और कबीर शब्द परमेश्वर का बोधक है। कबीर देव लिखना होगा, वहां पर कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है, हम उसको कबीर देव कहने लगे। इस प्रकार परमात्मा का नाम वो कबीर देव है और वो मनुष्य जैसा है, सह शरीर है। तो पुण्यात्माओं, अब वो परमात्मा यहां तत्व ज्ञान के लिए आता है, तत्व ज्ञान बताने के लिए आता है। फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 96 और इसका मंत्र नंबर 20 दिखाएंगे ओनली आपको। हाँ, ये देख लिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 96, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 96। इसमें 16 नंबर मंत्र में क्या कहा है कि हे परमात्मन, पूर्ण परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये नाम का इसने अर्थ नहीं किया जो तुम्हारी संज्ञा है, यहाँ लिखना था जो आपका रहस्य में सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं, ये अंडरस्टूड है। अब इसमें वो स्पष्ट लिखा है, वो कबीर गिरभी कावेना कबीर। अब कबीर गिरभी, कबीर वाणी, कबीर संत सोम, पवित्रम अत्यति रेभन। अब यहाँ शिशु रूप को इन्होंने क्या अर्थ कर दिया, उस परमात्मा को यहाँ लिखना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा, उस जो सदा प्रकट है, यानी जो सदा ही रहता है, जो अत्यंत उसको कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गुणों द्वारा वर्णन करते हैं, और कवि लोग वाणी द्वारा। है कबीर गिरभी, यहाँ लिखना था ये कबीर गिरभी, कबीर गिरभी माने वाणी और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी लिख देना था। वो कबीर वाणी द्वारा काव्य न कविताओं से यानी लोकोक्तियों के माध्यम से स्तुति करते हैं। वो परमात्मा स्वयं ही आता है, और वो सोम, वो अमर पुरुष, वह पवित्र परमात्मा कारणवस्था आदि गरजता हुआ अतिक्रमण करता है, गरजता हुआ।
अब इन्होंने तो अज्ञान करने का पूरा ठेका ले रखा था, ज्ञान था ही नहीं, थोड़े बहुत अनुवाद कहीं ठीक कहीं गलत कर करा के अपना यो दुनिया में पेश कर दिया। और ना जाने कितने लोग इनको वेदों को खरीद खरीद के घर पर धर रहे हैं और किसी ने पता नहीं इसमें लिखा क्या है। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा कबीर है, उसका नाम कबीर है, और वो अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है और उसको गरज गरज कर ऊंची आवाज में सुनाता है, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त होती है। आगे देखो 19वें में 18वें में ऋषि मना, ये ऋषि कृत सर्वशास्त्र शरणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिषी। यहाँ कवि नाम का अर्थ बड़ी ई की मात्रा है, यह कवि नाम मानी यहाँ कवि की पदवी प्राप्त करता है। क्या ऋषि मना या ऋषि कृत सवर्षा सहस्रणिथ पदवी कवि नाम तृतीय धाम महिषी शिष्यम सोम संत शिष्या संत सोम विराजमानु राजती स्तूप। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जो कबीर परमात्मा है वो ऋषि रूप में प्रकट होता है, जज्ञानम शिशु रूप में प्रकट होता है, बड़ा होकर के संत या ऋषि कहलाता है। और उस ऋषि के द्वारा की हजारों वाणी लिखी बोली जाती हैं, वो उनके ऋषि मना ऋषि स्वभाव साधु स्वभाव के भक्त वृंद के लिए स्वर्ग के समान प्रिय होती हैं। और वो कवि नाम पदवी, वो परमात्मा वाणी को कविताओं के माध्यम से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है, पदवी प्राप्त करता है। और वो परमात्मा ऊपर सतलोक की स्थापना करके उसके तीसरे धाम में विराजमान है और तेजों में शरीर युक्त है, उस गुम्मज में रहता है। शतुप माने गुम्मज। अब देखो इन्होंने क्या अनुवाद किया है। 9 का 86 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 सूक्त 96। अब मंत्र नंबर 18 आपको इन्हीं का अनुवाद दिखाया है। सोम स्वरूप परमात्मा, सोम माने अमर, अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, सीधा अर्थ है तृतीयम धाम, देवान या पितर इन दोनों से पृथक, यह तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। अब ज्ञान योगी कहीं शब्द नहीं है संस्कृत मूल भाषा में। इसका अर्थ है वो परमात्मा उस तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है। अब 20 में देखो कति क्लियर हो गया। इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के ये 18 आपने पढ़ा। अब 19 है इसमें तुरियम चौथा धाम मानित परम पद, चौथा धाम भी लिख रखा है इसमें, तुरियम चौथा धाम, ये धाम है ना, अर्थ गलत कर दिया, परम पद परमात्मा है। ये चौथे धाम ये ऊपर के लोकों में के विषय में है, जो सबसे पहला वो अकय लोक उसके भी। अब 20 में क्लियर कर दिया, वह परमात्मा वो कबीर परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को एक बहुत बड़े संघ माने समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, उसी प्रकार यानी एक बहुत बड़े जन समूह का वो मुखिया गुरु रूप में होता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ, अब परमात्मा उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। अरे भले आदमी, अगर वो एक देशीय था, परमात्मा सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है, फिर चलकर क्यों कराया, गरजता हुआ के अर्थ था, भली भांति प्रविष्ट होता है। और देखो जैसे कि मरिये माने मनुष्य, मनुष्य शोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे परमात्मा मनुष्य की तरह शोभर शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान यानी कति तीव्र गति से प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ वहां से चलकर धनों के लिए कटिबद्ध होता है। धनानाम यानी जो भक्ति के धनी लोग हैं उनको आकर के प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है। इसका अर्थ ये बने सीधा, अच्छी आत्मा परमात्मा सतलोक से चलकर और अपने मनुष्य की तरह शरीर धारण कर किए हुए
और अन्य प्यारी आत्माओं को धना नाम माने जो धनी है, भक्ति के धनी है, अच्छी आत्मा है, उनको आकर मिलता है। अब पुण्य आत्माओं, जहाँ से प्रसंग प्रारंभ हुआ था कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही आकर बताता है, और वो परमेश्वर उन अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों, संतों, गुरुओं या अन्य धर्म के जो उसमें काजी और मुल्ला थे, उनको उनके अज्ञान का पर्दाफाश करता है, जिस कारण से वो सभी परमात्मा के विरोधी बन जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि कबीर परमात्मा अशिक्षित है, अज्ञानी है, इसकी बातों में मत आना, ये संस्कृत को पढ़ा नहीं है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथों के बारे में। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्माओं से कहा था कि अभी तुम इस भेद को मत बताना किसी को, और मेरे गवाह रूप में तुम प्रमाण करके अपनी अमृतवाणी छोड़ो और चलो वहां सतलोक में। जब समय आएगा बिचली पीढ़ी का, उस समय फिर हम इन्हें सारा न धो देंगे, इन सब अज्ञानी ऋषियों के ये किले सब ढा देंगे और परमात्मा, ये प्यारी आत्मा मुझे पहचान लेंगी और मेरे पास आ जाओगे मेरे बच्चे। इस काल ने इनको धोखे में डाला हुआ है। कैसा जुल्म किया इस काल भगवान ने। या कोई प्राणी किसी को चैन नहीं, आपस में लड़ाई, ऐसा जोग बना दिया, कहीं की लड़की कहीं का लड़का, और ब्याह करना पड़े। उनके संयोग मिले, विचार मिले ना मिले, फिर वो परिवार, वहाँ सास कैसी मिले, फिर ननंद किसी पावे, फिर वो कड़े, पति शराब पीने लग जा, रोज लड़ाई, घर के दुखी, माँ बाप चिंतित, बेटी के लाके बनेगी, फिर कोई शरीर में बीमारी, कोई व्यवसाय में घाटा हो गया, किसी की टांग कट गई, किसी का कुछ हो गया है, और यहाँ किसी भी प्राणी को चैन नहीं। ये तो मनुष्य जीवन की दुर्गति। और फिर देखो, कोई कुत्ता बना, कोई कुतिया बनी, कोई गधा बना, कोई गधी बनी, कोई जीव सुखी नहीं। और हमारी फिर भी आंख ना खुलती। परमात्मा के कह रहे हैं, चारों युग में हम पुकारे कूकया हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें यो जग चुगता ढेल रे। हम मोक्ष, पूर्ण मोक्ष रूपी हीरे और मोतियों रूपी ज्ञान की वर्षा करते हैं, लेकिन फिर भी ये इस शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी कंकरों को इकट्ठा करते फिरते हैं। उसके लिए भगवान क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बालम बैरेनो, मैं तो दे दी है बालम बैरेनो। अब काल ने अपना एक मन रूपी एजेंट छोड़ दिया कि ये इस आत्मा को उल्टे काम पर लाए रखे, और जय इसने अच्छे कार्य की तरफ प्रेरित करा थी, मानने को नहीं जल्दी सी। अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ दे है, उड़े जम जा है, कतिया ज्ञान सरकता नहीं। अब पहले हम भक्ति करते थे, लेकिन शास्त्र विरुद्ध करते थे और बड़ी चाह तकरा करते कि तो मंदिर दिख जाता, बड़ा नतमस्तक होते थे। 4 ईंट किसी ने ला रखी हो, देवी देवताओं के थान बना रखे थे, उस पर भी न्यू करके चला करते थे। और जिस समय ये सुना कि परमात्मा ये नहीं है, परमात्मा तो ये कबीर है, तो मन रूपी घोड़ा कति चारों पैर गाड़ दिए ना, कबीर भगवान नहीं हो सकता। ये कब सुन ली। लेकिन परमात्मा के पास सारे तरीके अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी शरण में लेने के। इस समय, अब ये समय आ गया। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, और भाई ये सार शब्द की तो बाहर ना जाए। ये मूल मंत्र अभी किसी को बताना नहीं, जो सार शब्द है। और फिर सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, जब ईब तने किसी को बता दिया ते नकली संत तेरे वाले ज्ञान को और नाम को सारे देने लग जाएंगे, अपने अपने शिष्यों को और नरे टोल बना लेंगे। और जब ये बिचली पीढ़ी का समय आएगा, उस समय हम कोई भिन्नता नहीं कर पाएंगे।
और ये प्यारी आत्मा काल के जाल में फंसी रह जाएगी। फिर परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई और ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। एक तो सार शब्द है, एक मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान कहते हैं इस तत्व ज्ञान को जो ये दास आपको बता रहा है। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और ये मूल ज्ञान भाई गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान जब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाए। अब इस मूल ज्ञान को अभी तक हमने छुपा कर रखना था। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके ज्ञान की पोल खुल चुकी है। वो क्या सिद्धांत बताते हैं प्रभु का, और वो क्या मंत्र देते हैं, उसके पाने की विधि क्या बताते हैं, वो अपूर्ण रूप से शास्त्र के विरुद्ध उनका ज्ञान और शास्त्र विधि से विरुद्ध उनकी भक्ति विधि है। तो ये सभी पंथ अब कति फेल हो जाएंगे, ये कति नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा की कृपा से, कबीर जी की दया से इस दास ने इन सभी नकली मैं ऋषियों की, हिदानंद जैसे की, जो ज्ञानहीन वेद ज्ञानहीन ऋषियों की, और इन गुरुओं की जो बड़े बड़े पंथ बना रखे, राधा स्वामी पंथ, धन धनु सतुरु पंथ, बालेश्वर पंथ, सतपाल पंथ, हंसादेश पंथ, मार्ग बेगन तार रखे, निरंकारी पंथ, इन सब की जड़ दिखा दी। इनकी जड़ दिखा दी कि ये कितने पानी में है, किसे हैं। अब इनके सारे ज्ञान की सीडी बना के इनकी इन्हीं की पुस्तकों को जनता के सामने पेश कर दिया श्रद्धालुओं को। अब कर लो निर्णय, मोक्ष चाहिए तो इस मार्ग को त्यागो जो उन्होंने बता रखा है। अपनात्मा पहले हम जब छोटे बालक थे, वैसे तो सभी बच्चों के साथ ऐसे होता है, तो वो क्या करते थे, किसान परिवार में जन्म होने करके खेतों में ज़्यादा रहते थे। वर्षा के दिनों में जैसे आम के पेड़ होते थे, उनसे फल खाते थे, वो वहाँ गुठलियाँ गिर जाती थी, और वो आम के पौधे इतने प्यारे लगा कर छोटे छोटे और नर जगह जगह उग जाते थे। तो हम उनको निकाल कर उनको वहाँ से निकाल के और दूसरे स्थान पर दूसरे खेतों में लगा दिया करते थे। बालक ने लगे रहते अपन काम। जब किसी पौधे की जड़ें मिट्टी से बाहर निकल जाती तो यूँ क्या करते कि भाई इसकी जड़ तो राम ने देख ली, जब उगे को नहीं सूखेगा। किसान परिवार में जन्म होने करके खेतों में ज़्यादा रहते थे। वर्षा के दिनों में जैसे आम के पेड़ होते थे, उनसे फल खाते थे, वो वहाँ गुठलियाँ गिर जाती थी, और वो आम के पौधे इतने प्यारे लगा कर छोटे छोटे और नर जगह जगह उग जाते थे। तो हम उनको निकाल कर उनको वहाँ से निकाल के और दूसरे स्थान पर दूसरे खेतों में लगा दिया करते थे। बालक ने लगे रहते अपन काम। जब किसी पौधे की जड़ें मिट्टी से बाहर निकल जाती तो यूँ क्या करते कि भाई इसकी जड़ तो राम ने देख ली, जब उगे को नहीं सूखेगा, और वो सूख जाता क्योंकि वो मिट्टी हट जाती। नए स्थान पर लगाते इतना हम प्रॉपरली उसको पानी नहीं दे पाते, कभी घेर दिया पानी कभी ना डालते, वो सूख जाया करता। तो अब इन सभी पंथों की जड़ हमने रामता ही दिखा दी, इनकी जड़ दिखा दी। अब ये सारे सूख जाएंगे, जम को नहीं, अब नहीं उठ सकते ये, ठीक है। और 5-4 वर्ष पाँव पीट लेंगे, आखिर मैंने सरेंडर करना पड़ेगा कि हम कति धोखे में कर रहे थे और हमारे साथ धोखा हो गया और हम गलत ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, ये जनता करवा देगी। जब श्रद्धालु जाग जाएंगे, जिनका नाश कर दिया विश्व, अब रोते हुए आ रहे हैं बेचारे प्राणी को 25 वर्ष ने करा था स्वामी बर्बाद कर दिए, कितने जोगे नहीं छोड़े। क्योंकि जब तक इस प्राणी के पुण्य पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, वह बैटरी पहले शुभ कर्मों से चार्ज है, तब तक तो ये किसी भी पंथ में किसी साधना को कर रहा है, वो पिछले पुण्य उसको मिल रहे हैं। वो सोच रहा है गुरु जी की दया हो रही है जिसकी अब मैं शरण में बैठा हूँ, और वो पिछले पुण्य हो गए खत्म, और फिर वो 92 का दौर शुरू। अब
न्यो के कति लौट पिट गए, घर में चौनी रही नहीं, उड़नरा दान करया करते हैं। और सारे शरीर में कष्ट, परिवार में बिरान माटी, किसी में भूत आवे, किसी का हाथ कट गया, किसी का कुछ हो गया। अब कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 10-10 वर्ष से अन्य पंथों में बरम भटक गए, अब यहाँ आ रहे हैं और इस तत्व ज्ञान को देखकर रो रहे हैं। एक भक्त बुजुर्ग आदमी ने बोला 35 वर्ष खो दिए मेरे उस राधा स्वामी पंथ में बने। और एक भक्त यहाँ 10, 8, 7 वर्ष से, 5, 6 वर्ष से आया हुआ है, वो उसको बार बार मिलता था कि बाबा जी, तुम बुजुर्ग तू यहाँ आ जा, मेरे को गुरुजी पूर्ण मिल गए। और वो उसको धमकाया करता कि तने नाश कर लिया, तने गुरु बदल लिया है, तने गुरु नहीं बदलना चाहिए था, तो बहुत गलती कर दी। अब वो बुजुर्ग आया रोता हुआ, ने बोला मैंने अपने कर्म फोड़ लिए, कति सारे शरीर में बीमारी 20 लाग गई। और यो भक्त मुझे कई बार मिला, मैं इस तक गुस्सा हो जाया करता, तो और चर्चा कर, पर ये जिक्र मत कर, तू कित फंस गया इतने बड़े गुरु को छोड़ के। अब मेरे कर्म फूट गए, मन मुझे वो दिन रोना आवे है, पहले आ जाता शायद मेरी याद रुकती ना होती। अब रो रहा था, आँखों में तो पानी नहीं सूखा बूढ़े आदमी के। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने सारे तरीके बता रखे कि डरो मत, कोई बात नहीं। कहते हैं जैसे अब वो कह रहा कि मैं तो 70 वर्ष से ऊपर उम्र होगी, 35 साल का लग गया था और 35 वर्ष वहाँ खो दिए, दान भी कराया, हर हफ्ते भी जाता था, फिर बुजुर्ग हो गया तो महीने 6 महीना में जाने लग गया। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, क्या मुझे मोक्ष होगा? पुण्यात्माओं, घबराने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, कुएं में एक लंबी रस्सी बांध कर पानी निकालने के लिए एक जुगाड़ जोड़ा जाता है और उस बाल्टी को रस्सी समेत नीचे डाल दिया जाता है, रस्सी को से बाहर खींचकर वो जल बाहर निकाला जाता है। अब वो रस्सी काफी दूर तक ले जाया करते, पहले समय की बातें, तो वो रस्सी छूट जा हाथ तक और वो बाल्टी कुएं में गिरने लग रही है और वो जा रही है स्पीड तक। यदि भाग के दौड़ करके उसको पकड़ ले, चाहे वह 1 फुट की 9 इंच की ठा जावे, लास्ट में वह मिल गई न, वह हाथ में जब पूछड़ी आ गई तो समझ लो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आवेगी, पानी भी भरा होगा। तो ये पूछड़ी यानी लास्ट समय में भी यदि परमात्मा कबीर जी का ये तत्व यथार्थ मंत्र इस दास से प्राप्त आपको हो गया, आपको मोक्ष, वैसे तो मोक्ष हो जाएगा, लंबी चौड़ी बात नहीं, सच्ची श्रद्धा हो, गणी डट कर कर भक्ति, शीघ्र काम बन जाएगा। और बुढ़ा न तक काम में नरा भक्ति का हो जाऊं, जान का पाँव फंसावे की तरह वो दूसरी बात है, नहीं तो तत्व ज्ञान लेकर यथार्थ मंत्र प्राप्त करके अपना भक्ति करे और पार हो जाएगा। मान लीजिए कोई दिक्कत रह भी गई तो नेक्स्ट मनुष्य जन्म तुरंत होगा। और ये जो ज्ञान है कबीर परमेश्वर का, अब हजारों वर्षों तक चलेगा। इसमें 1 या 2 जीवन में आप कति पार हो जाओ। और जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, सच्चे हृदय से भक्ति जो है ना कर रहा है, तो इससे जन्म में दूसरा जन्म नहीं होगा। दूसरा जन्म तो हम कैसे प्राप्त करते हैं, कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, आपको इतना सुख हो गया, क्योंकि परमात्मा सुखदाई है। ये वो परमात्मा जो सुख देता, दुख नहीं है इसके दरबार में। तो इतना सुख हो जाएगा, आप फिर उन भगवान से दूर होने लग जाओगे और भूल पड़ जाएगी। काल के ना जाने कितने जाल हैं और उसका कोई दाव लग जाओ आपको यहाँ रखने के लिए, तो वो आदमी लास्ट में नो डूब जाएगा, व्यक्ति घना सुख होता है। तो हम यही अर्ज करते रहे, परमात्मा इतना सुख भी मत देना जिससे तेरी भूल पड़ जा, इतना दुख भी देते रहिए प्रभु तेरे से दूर ना हो जाऊं। परमात्मा कहते सुख के माथा पत्थर पड़ो जिसते नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। इसे सुख का आग लगो जिस तो भगवान की भूल पड़े, और बलिहारी हो उस दुख के ऊपर जो मालिक याद करावे। इतना दुख भी दिए रखना परमात्मा, डर बना रहे कदे फिर फंस जाऊं काल के। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए,
और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे ईस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से ही भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस तक। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवता बने 33 करोड़, ये कौन है? ये वो पुण्यात्मा है जो कभी परमात्मा के चरणों में किसी समय में रहे हैं। और एक श्वास की कीमत जो आपको यथार्थ भक्ति दी गई है पूर्ण संत से, इसकी कितनी कीमत है आप वर्णन नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। आप तो बालक हो, लाल की कीमत से परिचित नहीं हो। एक सतनाम के एक श्वास, उस श्वास की सिमरण की कीमत 14 लोग चढ़ा दे उसके तुलना में, तो भी वो कीमत सांस के सिमरण की ज्यादा है। और इतने सिमरण आप कितने करते हो दिन में? तो पार तो आसानी तो हो जाओगे, लेकिन रहना मर्यादा से और दृढ़ निश्चय रखना कि जो हमारे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है ये फाइनल है, जो नाम दिया है ये यथार्थ है। भ्रमित मत होना। ये बार बार आपको यहाँ बुला के ये 2-2 घंटे 4-4 घंटे डेली सत्संग सुना के आपको उस रंग में रंगना चाहता है ये दास के कोई आपको डगमग ना कर दे। आप सीधे मार्ग चलते रहो तो पहुंच जाओगे। ये कुमार्ग पर लगा देते नकली संत, आपको बहका करके आपका रास्ता बदल देते, फिर उस पर कितनी स्पीड से चले जाओ, गलत जा रहे हो। तो इसलिए सत भक्ति करे और मर्यादा में रहे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। सत्साई भगत जी। सर क्या नाम है आपका? जीवन दास। सर कहाँ से आए हैं आप? चिंतामन जवाशा भगत जी, जिला उज्जैन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगत जी पहले जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा सरस्वती जितने भी थे भगत जी, इनके बहुत अधीन था दास, बहुत भक्ति करता था, उससे कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। इनकी भगत जी जितनी भी भक्ति करी दास ने, उससे नुकसान ही प्राप्त हुआ, बाकी उससे कोई फायदा नहीं मिला। दास को मतलब नशा करने का अधीन हो गया था, उसके बाद जैसे कि कोई बीमारी रोग लगने लग गया था, तो उससे कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? दास एक ठेकेदारी का लेवर में चलता था, हाइट में ठेकेदारी काम करता था, जो मतलब ये शनि मंदिर जो आता है भगत जी, उसमें तिरबनी पे स्नान के रूट पे गया था भगत जी। दास सबको साथ में, माता जी मामा जी भाई बहन सबके साथ गया था, स्नान करा नदी में खूब। उसके बाद भगत जी स्नान करने के बाद जितने भी शनि मंदिर में हार फूल तेल सब लेके गया था दास। सर उसके बाद फिर जैसे दास मंदिर में पहुंचा तो जितना भी अपन ने सामान लिया था उसका भगत जी उसने सब मंदिर वालों ने ऐसा फेंका जैसे कि वो कचरे में कूड़े में डाल रहे हैं, ऐसे कूड़े में डाल दिया पूरा। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर ऐसा धक्का मारा, मुक्की मारा, भगा दिया। वहाँ से बाहर निकला, दास को इतना मतलब दिमाग पे लोड आ गया कि अपन ने इतना खर्चा करा, क्या फ़ायदा मिला, यहाँ आए कुछ नहीं मिला। उसके बाद भगत जी सबको छोड़ दिया मैंने, भाई बहन मामा बुआ सबको। उसके बाद फिर रोड पे निकल गया, जहाँ दास की गाड़ी खड़ी थी वहाँ जाके खड़ा हुआ। उसके बाद संत रामपाल जी भी अन्य भाई वहाँ पे पुस्तक सेवा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक पुस्तक 10 रुपये में मात्र सिर्फ ज्ञान गंगा मिल रही है, यार ये कौन सी पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तक पढ़ रखी थी दास ने, तो वो पुस्तक ली भगत जी, पुस्तक ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी भगत जी। सर उसके बाद फिर सतलोक आश्रम बरवाला, इसार ठोड़ा रोड बरवाला में सर भगत सर वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त हुआ भगत जी। प्रथम तो मेरे को पूर्ण परमात्मा मिल गए वहाँ जाने से, भटक रहा था दास। दूसरा लाभ कि मेरे को कैंसर था ये गले में, यहाँ पे जब कोई डॉक्टर को बताता था वही कहता था कि बेटे तू ये सब छोड़ दे, नशीली चीज़ मत खा पी, ये सब छोड़ दे। तो ये बहुत, तो वो डॉक्टर मेरे को ये सारा गठाने ऐसे फोड़े हो रहे थे, फोड़ के उनने मेरे को बाहर करा, सब पेक बाहर निकाला उन्होंने और फिर पट्टी कर दी, फिर छोड़ देते, घर चले जाते। 6 महीने साल भर तक भगत जी खूब परेशान हुआ दास, खूब। डॉक्टर के पास बार बार जाता था, वो यही कहता था कि नशा छोड़ दे तो सही हो जाएगा। और
डॉक्टर ने ये तक नहीं बताया था कि तेरे को कैंसर है। मैं तो बिल्कुल, उनने सिर्फ इतना बता रखा था कि तेरे को कुछ भी होना जाना नहीं है, ये तो तुम्हें इलाज करवा। तो मैं इलाज कैसे करूँगा, गरीब स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत मेरे को बहुत डाउन, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मालिक, मतलब कैसे बचूँगा। तो उन्हें ये भी नहीं बता रखा कि तू कब तक जिएगा या कब तक मरेगा, ये कुछ नहीं बताया था मेरे को। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए दास ने। उपदेश लेने के बाद फिर पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली। संत रामपाल जी महाराज के वहाँ जाने से सारा रोग, कैंसर, बीमारी, जितना भी अंदर कष्ट था सब खत्म हो चुका सर। सबसे बड़ी वाली लड़की नेहा, उसका लीवर ख़राब था सर। लीवर ख़राब होने से नेहा इतनी परेशान थी कि उसके सर दर्द होता था, उसके ब्लड की कमी थी। उसको जब मैं लेके गया डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि इसको तो लीवर कमज़ोर है, तो कैसे होगा, सही है। फिर संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए। ऐसे ही भगत जी सर वो खाना भी खाने लग गई, लीवर उसका सही भी हो गया और आज 10वीं क्लास के अंदर सबसे फर्स्ट आ रही है वो। नाम दीक्षा लेने से पहले 2013 के अंदर दास 2 व्हीलर गाड़ी चला रहा था भगत सर। तो कीचड़ था, बारिश का समय था, गाड़ी रेल गई थी, गाड़ी गिर गई सर। तो फिर मेरा दास का पाँव एक टूट गया सर। मेरा पाँव टूटने से मुड़ नहीं रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, दिक्कत आ रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज उपदेश लेने के बाद मेरा पैर सही हो गया और उसके बाद अंदर से एक करीब 4 इंची का धागा तक निकला उपदेश लेने के बाद। उसके बाद फिर वो पैर मेरा सही हो गया। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के पहले दास एक ठेकेदारी लाइन के अंदर था। तो जब किसी भी रोज़ छत भराती थी दास की, उस दिन सब तो मजदूर को ऐसी पार्टी देता था कि ताकि कोई मेरे को छोड़ना पसंद नहीं करता था। इतनी दारू पीते थे और पिलाते थे। और रोज़ दिन बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये गांजा, भांग, ये इसके बहुत आदीन थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद सारे नशे दूर हो गए बिल्कुल। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जैसे दास का जितना भी रोग, नशा और यह आर्थिक स्थिति और लड़की का लीवर, दास का कैंसर, नशा और पाँव, ये सब जो सही हुआ है, ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही सही हुआ है। आप भी सत्संग सुनिए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। सत साई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।